हेलो एवरीवन, स्टडी विद अस में आपका स्वागत है। और आज इस वीडियो में मैं जल प्रदूषण के बारे में बताऊंगा और सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो हैं वो इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे जल प्रदूषण से संबंधित। और भी मैंने इन्वायरमेंट से रिलेटेड कई वीडियो पहले भी अपलोड कर चुका हूं। और हमारा जो सिलेबस है यूजीसी नेट पेपर 1 का पूरा लगभग कवर है। और इसके लिए अगर आपको पूरा का पूरा अपना सिलेबस कवर करना है तो आप हमारे प्लेलिस्ट पे जा सकते हैं, जहाँ पूरी की पूरी वीडियो आपको मिल जाएगी। कुछ सिलेबस अभी अपडेट नहीं है तो उन्हें अपडेट जल्दी जल्दी कर दिया जाएगा। और वो सिलेबस मैंने पहले के बना रखे हैं, जो चेंज हुए हैं वो भी मैं लगातार वीडियो बना रहा हूँ। तो अगर आपने उसे नहीं देखा तो उसे देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का वीडियो जो है जल प्रदूषण, और इसमें सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्लियर होंगे। और कोशिश करें कि उन फैक्ट्स को आप लिख लें, आप नोट्स भी बना सकते हैं इससे। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो इसे पूरा का पूरा देखें। तो जल प्रदूषण की चर्चा करते हैं कि जल प्रदूषण क्या होता है। तो मैं बता दूं कि जल प्रदूषण क्या होता है। तो किसी भी अवांछनीय गैस, द्रव्य, ठोस पदार्थों का मिलना ही जल प्रदूषण कहलाता है। ठीक है ना। अवांछनीय गैस, द्रव्य और ठोस पदार्थ जब जल में मिल जाते हैं तो उससे जल क्या हो जाता है, जल प्रदूषित हो जाता है। अब जल प्रदूषण के कारण की अगर हम बात करें तो दो कारक होते हैं जिससे कि जल प्रदूषण होता है। एक होता है प्राकृतिक और दूसरा होता है मानव जनित। प्राकृतिक मतलब प्राकृतिक रूप से होने वाला जल प्रदूषण, और दूसरा होता है मानव जो जल प्रदूषण करता है। ठीक है ना। तो सबसे पहले जानते हैं प्राकृतिक कारक कौन कौन से हैं। तो प्राकृतिक कारक में आता है ज्वालामुखी की राख, धूल, अपक्ष। अपक्ष का होता मतलब होता है चट्टानों का टूटना। ठीक है ना। तो चट्टानें वगैरह टूटती हैं तो कहीं ना कहीं ये भी जल को प्रदूषित करती हैं। दूसरा होता है जंगलों का जैविक कचरा, जैसे कि सूखी हुई पत्तियां, मरे हुए जीव जंतु के अवशेष क्या होते हैं कि वर्षा में बहकर पानियों में मिल जाते हैं। इससे भी कहीं ना कहीं जल प्रदूषण होता है। और कुछ विषैले तत्व होते हैं जो कि जल प्रदूषण करते हैं। तो इन तीनों के नाम याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा भी गया है। आपको चार ऑप्शन दे दिया, कहेगा इनमें से कौन सा ऐसा तत्व है जिससे जल प्रदूषण नहीं होता है। तो तीन आप याद रखें, पारा, आर्सेनिक, सीसा और कैडमियम। ये तीन तत्व ऐसे हैं जो कि जल प्रदूषण के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट है अम्लीय वर्षा। अम्लीय वर्षा से भी क्या होता है कि जो भूमिगत जल होता है ये प्रदूषित होता है। और मृदा अपरदन के कारण भी कहीं ना कहीं भूमि जल जो है वो खराब हो रहा है। और अगर हम बात करें मानव जनित कारक की, यानी कि मानव के द्वारा किस तरीके से जल प्रदूषण को बढ़ावा मिल रहा है, तो आप देख सकते हैं कि जो सार्वजनिक शौचालय होते हैं इनसे जल मल आदि जो होता है वो निकाल कर जलों में मिला दिया जाता है। साथ ही साथ मृत जीव जंतु आदि जब मर जाते हैं तो उन्हें हम जल में फेंक देते हैं। और औद्योगिक अपशिष्ट होते हैं, जैसे कि उद्योग, बड़े बड़े उद्योग धंधे जो होते हैं उनमें क्या होता है कि जो खराब जल होता है उसे नदी और नालियों के माध्यम से भेज दिया जाता है, डाल दिया जाता है। जिससे क्या होता है वो सारा गंदा पानी जो होता है वो स्वच्छ जल में जाकर मिल जाता है, जिससे कि पूरा का पूरा जल जो होता है प्रदूषित हो जाता है। और नगरीय कचरा और घरेलू जो चीज़ें होती हैं वो भी हम नदियों और नहरों में फेंक देते हैं, जिससे कि जल जो है प्रदूषित होता है। तो ये वो कारण है जो मानव के द्वारा किए जाते हैं। और इससे पहले मैंने जो बताया कि प्राकृतिक कारण कौन से होते हैं। ठीक है ना। और इसमें जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, हाँ, यहाँ पर है कुछ प्रदूषक तत्व और उसके स्रोत। ठीक है ना। तो इसे आप याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रदूषक तत्व और उसके स्रोत। तो अगर हम बात करें जैविक कारक की, कुछ जैविक कारक भी होते हैं जिससे कि जल प्रदूषण जो है तेजी से बढ़ रहा है। अब जैविक कारक में कौन कौन से आते हैं, जैसे जीवाणु, परजीवी, कवक और प्रोटोजोआ। इससे क्या होता है, जल जो होता है इनसे जो है प्रदूषित होता है। अब ये कहाँ से आते हैं, स्रोत क्या है इनकी। स्रोत ये है कि मानव का जलमल और प्राणी पादप के अपशिष्ट, सड़ा गला पदार्थ। ठीक है ना। सड़ा गला जैविक पदार्थ, औद्योगिक अपशिष्ट। अब औद्योगिक अपशिष्ट मतलब वही जो फैक्ट्रियों के द्वारा जो अपना गंदा जल जो है वो निकाला जाता है। ठीक है ना। और प्राकृतिक शहरी अपवाह, अपप्रवाह। ठीक है ना। तो ये क्या होता है, ये होता है स्रोत जिससे कि ये जैविक प्रदूषण जो है वो बढ़ता है। ठीक है ना, जल के अंदर। अब रासायनिक कारक भी होते हैं जिससे कि जल प्रदूषण बढ़ रहा है। अब रासायनिक कारक में बहुत सारे चीज़ें आ जाती हैं, जैसे कि खनिज अम्ल, लवण, धातुएं जैसे कि सीसा, पारा, पादप पोषक, फास्फेट्स, नाइट्रेट्स। ठीक है ना। तो ये ऐसे तत्व होते हैं रासायनिक जो कि जल प्रदूषण को कहीं ना कहीं प्रभावित करते हैं, यानी जल प्रदूषण को बढ़ाते हैं। अब ये कहाँ से आते हैं, स्रोत क्या होते हैं इनके। इनका स्रोत होता है कृषि अपप्रवाह और खनिज तेल खनन। ठीक है ना। और घरेलू जलमल और अपशिष्ट जल। ठीक है ना। खाद्य संसाधन उद्योग, डिटर्जेंट। ठीक है ना। और फास्फेट
डिटर्जेंट में ही फास्फेट होता है। तो ये सब क्या होता है, इससे क्या हो रहा है कि ये सब चीज़ें जो बढ़ रही हैं, ये बढ़ रही हैं। कौन-कौन सी? रासायनिक कारक, अकार्बनिक तथा रासायनिक तत्व जो हैं ये बढ़ रहे हैं हमारे जल प्रदूषण में, ठीक है ना? जल में बढ़ रहे हैं। तो ये सारे तत्व याद रखें, ये रासायनिक कारक है जिससे कि प्रदूषण जो है वो बढ़ रहा है। अब कार्बनिक कुछ तत्व हैं जिससे कि प्रदूषण बढ़ रहा है। अब कार्बनिक तत्व कौन-कौन से हैं? यहाँ पे लिख रखे हैं मैंने, जैसे कीड़ानाशक और शाकनाशी और डिटर्जेंट, क्लोरीन और ये के यौगिक और तेल, ग्रीस और तथा प्लास्टिक्स, ये होते हैं कुछ प्रदूषक जिससे कि जल प्रदूषण होता है। और ये कहाँ से आते हैं? तो कृषि से, वानिकी से, पीड़ पीड़क नियंत्रक नियंत्रण उद्योगों से, घरेलू औद्योगिक अपशिष्टों से, जल विसंक्रमणीय प्रक्रिया से, कागज उद्योगों से, ब्लीचिंग प्रक्रिया से, मशीनों से, पाइपलाइन से इत्यादि से, ठीक है ना? तो ये कार्बनिक रासायनिक प्रदूषक होते हैं जो कि जल प्रदूषण करते हैं। अब कुछ रेडियो सक्रिय पदार्थ भी होते हैं जिससे जल प्रदूषण होता है। अब ये कहाँ से आते हैं? तो ये आते हैं नाभिकीय अपशिष्ट, जैसे यूरेनियम, अयस्क संसाधन और नाभिकीय संयंत्रों से, ठीक है ना? अब भौतिक कारण तो मैंने आपको पहले ही बता दिया। तो ये ऐसे कुछ प्रदूषक तत्व हैं जो जल प्रदूषण करते हैं और उसके स्रोत मैंने आपको बताए हैं। आगे चलते हैं। अब मानव पर जल प्रदूषण का क्या प्रभाव पड़ रहा है, ठीक है ना? मानव पर जल प्रदूषण का क्या प्रभाव पड़ रहा है, तो ये भी मैं आपको बता दूं कि प्रदूषित जो जल होता है जब उसे मानव पीता है तो उसे कई प्रकार की बीमारियां हो जाती हैं। अब ये बीमारियां यहाँ पे मैंने लिख रखी हैं, जैसे पीलिया हो जाता है, हेपेटाइटिस हो जाता है, वायरस जनित कई प्रकार के रोग हो जाते हैं, टाइफाइड हो जाता है, हैजा होता है, दस्त, पेचिस आदि जैसे जीवाणु जनित रोग होते हैं, ठीक है ना? और नारू एक कृत्रिम जनित रोग होता है, ये भी होता है। चर्म रोग हो जाता है, आँख से संबंधित रोग हो जाता है। अमीबी येसिस, पेट दर्द, आंतों व अमाशयों का संक्रमण, ठीक है ना? जल में अधिक मात्रा में उपस्थित फ्लोराइड, याद रखना, फ्लोराइड से क्या होता है? दंत क्षय हो जाता है, यानी कि दांत से संबंधित बीमारियां होती है, ठीक है ना? और हड्डियों की विकृति जो होती है ये होती है, याद रखें, फ्लोराइड से दंत क्षय होता है और हड्डियों की विकृति वगैरह जो होती है, यानी हड्डियों का जो कमजोर हो जाती है एक तरीके से, ठीक है ना? और मैं बता दूं कि जो ये दंत क्षय वाला और ये हड्डियों की विकृति का रोग है, राजस्थान में काफ़ी अधिक है। और मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जल प्रदूषण के जो महत्वपूर्ण अ, तत्व हैं जिससे जल प्रदूषण हो रहा है वो कौन कौन से हैं, तो कैडमियम, पारा, ठीक है ना? इसे आप याद रखें, भूले ना। नाइट्रेट और संख्या, लेड आदि उपस्थित जल को विषैला बना देते हैं, ठीक है ना? तो इसके कारण क्या होता है? मिनी माटा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कि मिनी माटा रोग होता है इससे, ठीक है ना? मिनी माटा रोग जो होता है वो किस किस से? कैडमियम, पारा और नाइट्रेट, लेड इत्यादि की उपस्थिति अगर जल में होती है तो इससे क्या हो जाता है? मिनी माटा या मीना माटा लिखा हुआ है लेकिन इसे मिनी माटा भी कहते हैं, रोग हो जाता है, ठीक है ना? तो और कैडमियम से अगर पूछे तो कैडमियम से याद रखना, इटाई इटाई बीमारी होती है, ठीक है ना? इटाई इटाई बीमारी होती है किससे? कैडमियम से होती है, ठीक है ना? और लेड से अगर पूछे, लेड से तो आप लिख सकते हैं मिनी माटा रोग होता है, ठीक है ना? तो जल प्रदूषण के शोधन पर अतिरिक्त धन जो खर्च किया जा रहा है सरकार के द्वारा इसे रोकने के लिए, ठीक है ना? नेक्स्ट है भारी धातु और जल प्रदूषण पर मानव के प्रभाव। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूरे चैप्टर का अभी तक का सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट यही है, ठीक है ना? कैडमियम, कैडमियम जो धातु होती है अगर ये जल में मिल जाती है तो उससे मनुष्य पर क्या हानिकारक प्रभाव पड़ते हैं? तो मानव को हो सकता है डायरिया, सीएनएस की हानि और क्षीण बुद्धि वृद्धि, ठीक है ना? यानी वृद्धि रुक सकती है। कॉपर अगर है धातु, अगर कॉपर धातु हो जाती है जल के अंदर तो उससे हो सकता है हाइपरटेंशन, यूरेमिया, कोमा, ये सब जो बीमारियां होती हो सकती हैं। मरकरी अगर पानी में अधिक हो जाए तो सर दर्द, डायरिया और हिमोलाइसिस हो सकता है। लेड की मात्रा अगर बढ़ जाए हम जल के अंदर तो अनीमिया, उल्टी, मस्तिष्क का नष्ट होना हो सकता है। क्रोमियम अगर आ जाए तो कैंसर और नेफ्रिटिस हो सकता है। और जिंक की मात्रा अगर जल में बढ़ जाए तो उल्टी, क्रम्प, रीनल और नष्टीकरण बढ़ जाता है। कोबाल्ट अगर ज़्यादा हो जाए, कोबाल्ट अगर ज़्यादा हो जाए तो पैरालिसिस, निम्न रक्तदाब और आंत हानि जैसी बीमारियां जो है हमें हो सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारे के सारे धातुओं के नाम और इनके हानिकारक प्रभाव जो हैं आप इसे कॉपियों में लिख सकते हैं। अब जलीय जीव पर भी इसके काफ़ी प्रभाव पड़ रहे हैं जल प्रदूषण के, जैसे कि जल की जो मछलियां हैं वो पूरी तरह से ख़त्म हो रही हैं, ठीक है ना? मछलियों पर ज़्यादा प्रभाव पड़ता है जल प्रदूषण, ठीक है ना? और समुद्री जीवों पर भी तेल जो होता है, तेल प्रदूषण का विपरीत प्रभाव पड़ रहा है, ना सिर्फ मछलियों पर अपितु जितने भी समुद्री जीव होते हैं वहाँ पर, ठीक है ना? अब यहाँ पे कुछ स्मार्ट फैक्ट्स हैं, ये भी मैं आपको बता दूं। जियोलॉजिकल
सर्वे ऑफ इंडिया राजस्थान के झुंझुन में भारत की प्रथम कोर लाइब्रेरी स्थापित की गई थी। और भारत की सर्वाधिक प्रदूषित नदी है अमलाखेड़ा, गुजरात में है। और कैडमियम की अधिकता के कारण जो होता है वो इटाई इटाई रोग होता है, ये मैंने आपको ऊपर बताया। और भूमिगत जल के प्रमुख प्रदूषक तत्व कौन से होते हैं, तो आर्सेनिक और फ्लोराइड और पारा, और मैंने आपको बता दिया लेड भी इसमें होता है, ठीक है ना। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि आर्सेनिक आर्सेनिक के कारण सर्वाधिक प्रदूषित नदी जो है वो दामोदर नदी है भारत में, अगर पूछा जाए तो, ठीक है ना। और अन्य प्रभाव जो हैं पड़ते हैं, अन्य जीवों पे भी प्रभाव पड़ते हैं, जैसे गाय भैंस आदि प्रदूषित जल पीने से उनकी आंत संबंधी कई प्रकार के रोग हो जाते हैं। फ्लोराइड युक्त अगर जल कोई पी लेता है पालतू पशु, तो उसकी जो हड्डियां और दांत जो होते हैं वो खराब हो जाते हैं, ठीक है ना। एक चीज़ और याद रखनी है आपको कि ये जल अधिनियम कब बनाया गया था, तो जल अधिनियम बनाया गया था, आप देख सकते हैं 1974 में, 1974 में बनाया गया था जल अधिनियम, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और इस अधिनियम को एक बार संशोधित भी किया गया था, तो कब किया गया था, 1988 में इस अधिनियम को संशोधित किया गया था, ठीक है ना। और जन नियंत्रण से संबंधित कई प्रयास जो हैं वो सरकार के द्वारा इसमें किए गए हैं। तो इतना आज के लिए काफ़ी है। मैं आशा करता हूँ आपको ये पूरा समझ आया होगा जल प्रदूषण से संबंधित वीडियो। और आप इसके जो इंपॉर्टेंट जो फैक्ट्स हैं वो अपनी कॉपी में अगर लिखते रहे हैं और नोट्स बना रहे हैं तो आपके लिए काफ़ी अच्छा होगा एग्ज़ाम में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।